Hello and welcome all of you to Innovative Medico. Today, the topic in limelight will be cholelithiasis, also known as gallstone. This video will be in English so that topic will be easier to grasp. Now, let's jump onto the topic. जनरल अप्रोच क्या होगी इस टॉपिक को स्टडी करने की? फर्स्ट, डेफिनेशन, देन वी विल स्टडी कॉजेज ऑफ कोलिलिथियासिस. ये चार टाइप के होते हैं, मेनली मेटाबॉलिक कॉजेज, देन इन्फेक्शियस कॉजेज, स्टेसिस ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट एंड हाई प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन. इन कॉजेज को हम डिटेल में आगे देखेंगे. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्टोन. ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट टाइप्स ऑफ स्टोन होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्ट कॉमन, बिलियरी स्टोन एंड मिक्स स्टोन. मिक्स स्टोन में कोलेस्ट्रॉल एंड बिलियरी कंपोनेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट विल बी साइंस एंड सिम्टम्स. फिफ्थ, लैब इन्वेस्टिगेशन, एंड फाइनली वी come on to the topic management and treatment. Now, before going into the pathology, let's look out gallbladder's general physiology first. It has mainly two functions. First function, bile जो कि hepatocytes प्रोड्यूस करते हैं उसे स्टोर करना और कंसनट्रेट करना. सेकेंड फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, जब भी कोई फैटी फूड हम इंजेस्ट करते हैं तो कंसनट्रेटेड बाइल को सेक्रीट करना ड्यूडेनम में. नाउ फर्स्ट टॉपिक, डेफिनेशन. Gallstone are hardened deposit in gallbladder formed because of alteration in biliary juice. तो जब भी बाइल जूस के कंपोनेंट्स की कंसनट्रेशन में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसे गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है. ना उससे पहले नॉर्मल कंपोजिशन क्या होता है बिलियरी जूस का? सो 70% ऑफ बिलियरी जूस कंसिस्ट ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड एसिड. 10% होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल, 5% प्रोटीन्स, 5% फॉस्फोलिपिड्स मोस्टली लेसिथिन और 1% होता है बिलीरुबिन. रिमेनिंग 9% बनता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड बाइकार्बोनेट से. नाउ वी कम ऑन टू द कॉजेज ऑफ गॉलस्टोन. फर्स्ट कॉज होता है मेटाबॉलिक कॉजेज. इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज. इसमें भी दो सब टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सेकेंड इज रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स. ना पहले बाइल जूस नॉर्मली प्रेजेंट कैसे रहता है ये देख लेते हैं. कोलेस्ट्रॉल इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल. ये प्रेजेंट होता है बाइल जूस में, बट बाइल जूस का बेस वाटर है, तो इसे वाटर सॉल्युबल बनाए रखने के लिए इट इज़ सराउंडेड बाय बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड. दीज बोथ्स आर एम्फीट्रॉफिक. तो ये एक साइड से हाइड्रोफोबिक कोलेस्ट्रॉल से अटैच रहते हैं और दूसरी साइड से सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल से, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व हो पाता है इन द वाटर ऑफ बाइल जूस. मगर जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाए तब ये बाइल सॉल्ट से सराउंड नहीं रह पाता. इस वजह से अनडिजॉल्वेबल हो जाता है और गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाता है. इस कंडीशन को कहते हैं सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. अब ये सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन कब आ सकती है, कब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है? उसके कॉजेज़ हो सकते हैं पुअर डाइट, ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज एट्सेट्रा. नाउ सेकंड कंडीशन, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट. इसमें क्या होगा, बाइल सॉल्ट बॉडी ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस कर रही है. इस वजह से कोलेस्ट्रॉल विल बी डिपॉजिटेड विच इज़ इनसॉल्युबल इन बाइल जूस. ना नॉर्मल रेशो क्या होना चाहिए बाइल सॉल्ट टू कोलेस्ट्रॉल? नॉर्मल रेशो होना चाहिए 25:1, बट एटलीस्ट ये 14:1 रहना ही चाहिए. अगर रेशो इससे बिलो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे गॉल ब्लैडर के अंदर. सेकेंड कॉज है गॉल ब्लैडर स्टेसिस. इसमें बाइल एक जगह पर रुक गया है. मोर्टेलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट. इसका क्लियर रीज़न तो नहीं पता, बट इट मे बी ड्यू टू सिस्टिक डक्ट रेजिस्टेंस. इसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट बाइल को बाहर नहीं निकलने देती गॉल ब्लैडर से, इस वजह से बाइल वहीं रह जाती. इसकी एनालॉजी हम ऐसे दे सकते हैं जैसे कोई पीनट बटर बहुत लंबे टाइम से पड़ा है तो सारा पीनट और जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर चला जाएगा. सिमिलरली जो बाइल जूस है उसके अंदर जो फ्लूइड पार्ट है वो फ्लोट करेगा, लेकिन जो सॉलिड पार्ट कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे आ जाएगा और वो गॉल ब्लैडर लाइनिंग पे डिपॉजिट हो जाएगा. और यही डिपोजिशन स्टार्टिंग हो जाता है
स्टोन फॉर्मेशन का। थर्ड कॉज है इंक्रीज बिलीरुबिन। Biliary stones, also known as pigmented stones, because of its color, blackish color. These are stones containing calcium. तो ये रेडियो ओपेक होते हैं, इसलिए एक्सरे में विजिबल होते हैं। जो बिलीरुबिन इसमें प्रेजेंट होता है वो अनकॉन्जुगेटेड होता है। Now the causes of excessive production of bilirubin are excessive hemolysis. Four causes infectious cause. Stone formed in this condition are brown in color. जब भी कोई बैक्टीरियल इन्वेजन होगा बिलियरी ट्रैक्ट में, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, तो वो क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करेगा इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस फॉस्फोलिपिड को भी हाइड्रोलाइज करेगा। तो अब स्टोन के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैल्शियम, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और हाइड्रोलाइज फॉस्फोलिपिड्स। इस वजह से दिस इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू द स्टोन। नाउ वी कम ऑन टू द इंसिडेंस। ये किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए निमोनिक है 4F। फैटी मीन्स हाई ओबेसिटी लीड्स टू हाई कोलेस्ट्रॉल। फर्टाइल फीमेल के अंदर स्टेरॉयडल एंजाइम जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होंगे, इस वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फ्लैचुलेंट मतलब इनडाइजेशन की हिस्ट्री है। एंड फीमेल बिकॉज ऑफ द सेकेंड रीज़न हैज़ मच मोर चांसेस टू डेवलप कोलिलिथियासिस देन मैन। एंड सिम्टम्स ऑफ गॉलस्टोन। फर्स्ट पॉइंट, साइलेंट गॉलस्टोन। इसमें बॉडी में गॉलस्टोन प्रेजेंट होता है लेकिन उसकी कोई भी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंट होती। सेकंड, गॉलस्टोन कॉलिक। इसमें पेन होता है इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो कि रेडिएट करता है टूवर्ड्स बैक एंड शोल्डर। टेंडरनेस भी प्रेजेंट होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ही। कॉज क्या होता है पेन का, जो गॉलस्टोन प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो जब भी मूव करता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गॉल ब्लैडर को टच करता है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और वो इरिटेशन सेंसेशन ट्रैवल करती है थ्रू द नर्व्स। थर्ड पॉइंट इज वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ पाइलोरोस्पाज्म, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर स्पाज्म कर जाता है, इसकी वजह से फूड रिगर्जिटेट होता है टूवर्ड्स अपर जीआईटी और इमिट आउट हो जाता है, क्योंकि नर्व सप्लाई गॉल ब्लैडर की और लोअर पार्ट ऑफ स्टमक की सेम है। फोर्थ इज चेस्ट पेन। फिफ्थ टैकीकार्डिया। सिक्स्थ, जब भी कोई फैटी फूड हम इंजेस्ट करेंगे तो गॉल ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि उसको बाइलियरी सिक्रीशन करना है, लेकिन इसी वजह से इरिटेशन होगा गॉल ब्लैडर म्यूकोसल वॉल का और पेन सेंसेशन होगा पेशेंट को। ना मैनेजमेंट में हम पेन किलर्स दे सकते हैं जैसे कि एनसैड्स। ना ट्रीटमेंट के लिए एक ही प्रोसीजर है, कोलेसिस्टेक्टोमी, दैट इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर बाय सर्जरी। ये दो टाइप की होती है, ओपन एंड लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक माइल्ड वन है, इसमें स्लाइट कट लगता है। इट इज़ इजीली बेयरेबल फॉर बोथ पेशेंट एंड डॉक्टर। लेकिन ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी इज यूज्ड इन सिवियर कंडीशन सच एज कोलेसिस्टाइटिस भी प्रेजेंट है कोलिलिथियासिस के साथ। नाउ इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट डायरेक्टली पोर होंगे ड्यूडेनम में, इसकी वजह से ड्यूडेनल म्यूकोसा इरिटेट करेगी, उसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे ड्यूडेनम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, इसकी वजह से इरिटेशन होगा और इट में लीड टू एडिनोकार्सिनोमा ऑफ जीआईटी। ये ईसोफेगस से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक कहीं पर भी हो सकता है। If you are benefited by this video, please like it, subscribe the channel for further videos. If you want to ask questions, comment down below. Thank you.